And today is Monday 27th of January. New week शुरू होने वाला है and this week we are also going to have the last expiry of the month. मंथ की आखिरी एक्सपायरी होने वाली है लेकिन उसके और थोड़े दिन बचे हैं. करंटली आई कैन सी सबसे ज्यादा हमारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं एट द लेवल्स ऑफ 24,000. यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं. अगर मैं देखूं तो अराउंड 31,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने फ्राइडे के दिन पे ऐड किए हैं विच इज अ ह्यूज एडिशन इन निफ्टी. हम देख सकते हैं फ्यूचर प्राइस करंटली 23,113 पे दिखाई दे रही है. एंड पुट राइटर्स की अगर मैं बात करूं तो कंपेयर टू द कॉल राइटर्स पुट राइटर की सबसे ज्यादा एक ही पोजीशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एट द लेवल्स ऑफ 22,000. एंड यहाँ पे मैं देख सकती हूँ अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ऐड भी करे. अगर हम चेंज इन ओवाई की भी मैं बात करूँ तो आप देख पा रहे हो कि एक अच्छा खासा कॉल राइटर्स ने यहाँ पे लेवल जमाया है एट द लेवल्स ऑफ 24,000. एंड अगर मैं देखूँ पुट राइटर्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स देखने को मिल रहे हैं एट द लेवल ऑफ 22,000. आज हमने देखा अराउंड 23,000 का लेवल ब्रीच कर चुका है इन गिफ्ट निफ्टी. हमने फ्राइडे को अंकित जी से भी बात की थी बिफोर आई मूव टू बैंक निफ्टी. फ्राइडे को हमने अंकित जी से बात की थी. उन्होंने एक लेवल बताया था. ही हैड सेड कि 22,900 इफ इट ब्रीचेस. इफ आज के क्लोजिंग में 22,900 निफ्टी ने ब्रीच कर लिया देन इवन वी कैन सी अ लेवल ऑफ 22,500. तो आज के दिन में ये दोनों लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है विच इज 22,900 एंड इफ इट इज ब्रीचिंग 22,900 देन इट मे इवन कम डाउन टू 22,500. तो इस पे आज खास ध्यान रखेंगे. बैंक निफ्टी पे देखते हैं वेयर कैन बी सी सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें कहाँ दिखाई दे रहा है. हम करंटली देख सकती हूँ मैं कि अच्छी खासी अनवाइंडिंग भी करी थी कॉल राइटर्स ने लेकिन उसी के साथ ऊपरी तौर पे दे हैव आल्सो एडेड देयर पोजीशंस. सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कॉल राइटर्स कहीं पे मौजूद है तो वो दिखाई दे रहे हैं ऑन द लेवल्स ऑफ 52,000. एंड इफ़ वी कैन सी हालांकि अलग अलग लेवल्स पे उन्होंने अपना पोजीशन बढ़ाने की कोशिश की है लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं ऑन द लेवल्स ऑफ 52,000 इटसेल्फ. अराउंड 4,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने फ्राइडे के दिन पे ऐड किए हैं. अगर हम देखें फ्यूचर प्राइस करंटली चल रही है 48,375 पे. एंड अगर हम एक अच्छे सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो सपोर्ट मुझे फिलहाल के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट की बात करना ही मुश्किल होने वाला है क्योंकि ओके इफ़ वी सी तो यहाँ पे दैट इज अ लेवल ऑफ 47,500. यहाँ पे अच्छा खासा एक सपोर्ट दिखने को मिल रहा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स बैठे हैं. 78,555 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने फ्राइडे के दिन पे ऐड किए हैं. स्ट्रॉन्ग जोन में वी हैव इन्फोसिस, HCL टेक, LTTS, एम्फेसिस, विप्रो, TCS, बिरला सॉफ्ट, कोफोर्ज. Then we also have Persistent, Techem, and LTIM. So these are all the stocks currently in the strong zone. And इनमें से हम दो stocks के बारे में बात करें. Emphasis and we also have Coforge जिस पे हमने फ्राइडे को भी बात की थी. थोड़ा सा यहाँ पे निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हलचल जो है काफ़ी कम होते हुए देखने को मिल रही थी निफ्टी में. एंड निफ्टी का जो रेंज था काफ़ी शॉर्टन होते हुए देखने को मिल रहा था. बट आई थिंक कि अभी जाके कोई एक तरह की मोमेंटम हम आते हुए देख सकते हैं इन द कमिंग फ्यू डेज. तो अगर एक रेंज डिसाइड करें निफ्टी के लिए तो अभी वो रेंज थोड़ी सी वाइडन होते हुए दिख रही है मुझे. एंड मुझे लग रहा है कि 23,000 कैन बी ए सपोर्ट लेवल. ऑब्वियसली वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्रूशियल लेवल है. बट अगर यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हम देखते हैं तो देयर इज अ न्यू लेवल जो मेरे को लगता है डिफाइन हो सकता है इज 22,800. ओके तो ये दो सर्टेन लेवल्स है व्यूअर्स जो नजर में रख सकते हैं. तो निफ्टी का यहाँ पे आई विल टेक 30 जन एक्सपायरी. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ वी टॉक अबाउट पोजीशंस यहाँ पे दिख रहा है कि 23,500 जैसे मैंने कहा कि सबसे क्रूशियल रेजिस्टेंस है. उसके बाद यहाँ पे 23,400 है एंड उसके बाद यहाँ पे 300. सो यू कैन सी कि काफी ज्यादा एक रेजिस्टेंस बिल्डअप होते हुए देखने को मिल रहा है. एंड इवन अगर हम देखें 23,100 पे भी काफी ज्यादा कॉल सेलिंग हमें देखने को मिल रही है. विद दैट अगर लोअर एंड पे देखेंगे तो देखिए सपोर्ट भी 23,100 पे बनी है. 23,000 पे हैवीएस्ट पुट है. सो स्टिल अभी भी यहाँ पे जो पुट साइड की पोजीशंस है वो थोड़ी सी वीक देखने को मिल रही है. वहां पे से अनवाइंडिंग होते हुए देखने को मिल रही है. बट आई स्टिल बिलीव कि थोड़ी सी और डाउनवर्ड सेंटीमेंट हम देख सकते हैं निफ्टी में. एंड जस्ट टू बी ऑन द सेफर एंड 23,800 पे भी यहाँ पे देखिए हैवीएस्ट यहाँ पे पुट सेलिंग्स यहाँ पे देखने को मिल रही है. सो आई थिंक कि जो ट्रेडर्स है दे आर गोइंग अ लिटिल नर्वस ऑन द लोअर एंड.
ओके उनका जो पर्टिकुलर परसेप्शन है मार्केट को लेके, दे आई थिंक दे आर नॉट सर्टेन कि 23,000 कैन बी द लोएस्ट पॉइंट, एंड इसीलिए दे आर प्लेसिंग देयर बेट्स ऑन 22,800 इज बिकॉज वहां पे आके मार्केट थोड़ा सा रुक सकता है, बिकॉज बैंक निफ्टी इज एक्टिंग एज ए क्रूशियल पार्ट ऑफ निफ्टी। ओके तो वो एक काफी बड़ा कंट्रीब्यूटर बन रहा है इन द कमिंग फ्यू डेज। ओके तो जिस साइड बैंक निफ्टी जा रहा है जनरली हम देख रहे हैं मार्केट भी उस तरफ जा रहा है, तो आई थिंक कि बैंक निफ्टी पे भी जरूर हमें नजर बनानी चाहिए, एंड टू आइडेंटिफाई सम सर्टेन लेवल्स इन बैंक निफ्टी आई थिंक कि एक अगर सर्टेन रेजिस्टेंस की बात करें तो आई थिंक 49,000 इज एक्टिंग एज अ रीसेंट रेजिस्टेंस। ओके उसके साथ साथ 48,500 पे भी काफी ज्यादा हमें रेजिस्टेंस देखने को मिली है, जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी आने की कोशिश की है, क्रॉस करने की कोशिश किया है, बट मल्टीपल टाइम्स वहां से वो लोअर एंड में जाते हुए देखने को मिल रहा है। सिमिलर केस यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि बाय द एंड ऑफ द डे जब मार्केट नीचे की तरफ बढ़ रहा था, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है OI भी यहाँ पे गेन हो रहा है। तो अगेन बैंक निफ्टी इज ऑल्सो सिग्नलिंग सम लिटिल बेरिशनेस। बैंक निफ्टी में थोड़े जो ट्रेडर्स हैं उनको यहाँ पे नर्वसनेस काफी ज्यादा है, क्योंकि जो रैली शुरू हुई थी ऑन द बेरिश एंड अभी तक यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। इट इज ट्राइंग टू स्टॉप, वो रुकने की कोशिश कर रहा है, बट आई डोंट थिंक कि अभी तक वहां पे हमने कोई भी तरह की चेंजेस देखी है एज ऑफ येट। तो स्टिल अभी भी हम बेरिश कंडीशंस में ही है, जब तक मार्केट रिकवर नहीं करता है आई डोंट थिंक कि एक बेरिश सेंटिमेंट अभी तक खत्म हुआ है। तो 47,500 इज एक्टिंग एज अ क्विक सपोर्ट, 48,000 पे भी सपोर्ट है, बट यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो अगर 48,000 ब्रेक होता है तो वहां पे हम डाउनवर्ड सेंटीमेंट देख सकते हैं। सी 48,300 पे एक सपोर्ट देखने को मिल रही है जहाँ पे लोग पोजीशंस ऐड कर रहे हैं, तो देयर इज स्टिल चांसेस कि बैंक निफ्टी यहाँ पे आके थोड़ा सा रुक जाए एंड यहाँ से रिवर्स करे, बट देयर इज स्टिल अ लिटिल टाइम, और आई कांट से इट विथ अश्योरिटी क्योंकि यहाँ पे इतनी पोजीशंस बन रही नहीं है, तो यहाँ पे इतना कोई ये नहीं लग रहा है, इतना स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है ऑन द लोअर एंड। बट विद दैट अपर एंड में देखिए रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग है, 48,500 पे ही स्ट्रेंथ ज्यादा देखने को मिल रहा है, 48,600 एंड देन 49,000। सो आई थिंक 49,000, 49,500, ओके सॉरी 48,500, 49,000 आर द सर्टेन लेवल्स जो आप आपके नोटिस में रख सकते हो ऑन द रेजिस्टेंस एंड। एंड लोअर बाउंड में अगर हम देखें तो यहाँ पे आई थिंक 48,200 कैन बी अ सर्टेन लो जहाँ पे आके बैंक निफ्टी रुक सकता है, एंड वहां से अगर गिरता है तो आई थिंक 47,500 या 47,800 विल बी द सर्टेन लेवल्स जहाँ पे आके बैंक निफ्टी रुकेगा। Yeah. The last weekly close was really bad. Okay, Right. and we may see another say 2.5%, 3% cut before the budget thing comes in. Right. Now, having said that, budget तो बहुत ही volatile event होता है. So जी I tweeted your tweet also, like the OG of events. जी So we have to plan, what you call strategies to deal with the budget. Huh? राइट सर। और देखो, there are strategies for high volatility, राइट scenarios. Say trap, strip, but the problem with those strategies are you are directional biased. राइट There is no non-directional strategy which we can head into, and there are strategies, but then for the people who watches us, they cannot have that much of resource to manage throughout the day. राइट Sorry. So people who are having very limited resources and they look up to us to help them and all. For them, one thing to understand, for event you have strategies. There are many option strategies. Sorry, but then these are directional. So we'll not take a directional view. राइट We can actually go like trap, trip, a combination of that. सो निफ्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो 22,961 पे आ गया है, 152 पॉइंट्स नीचे दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी 47,967 पे है, अराउंड 423 पॉइंट्स नीचे है। अगर गेनर्स की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा गेन दिखाई दे रहा है डीएलएफ में, अराउंड 3.53% ऊपर है। देन वी हैव टोरेंट फार्मा अराउंड 1.46% ऑन द अपसाइड, देन वी हैव ब्रिटानिया अराउंड 1.02% ऑन द अपसाइड, देन अंबुजा सीमेंट अराउंड 0.69% ऑन द अपसाइड, एंड देन वी हैव अतुल अराउंड 0.80% ऑन द अपसाइड। अगर ड्रैगर्स की मैं बात करूं तो हमें दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा जिनमें गिरावट हुई है वो लीड, उनमें से लीड कर रहे हैं एयू बैंक अराउंड 5.91%
0.9% नीचे है. देन CDSL अराउंड 5.86% डाउन. लॉरस लैब्स अराउंड 5.79% नीचे है. IDFC फर्स्ट बैंक अराउंड 3.90% ऑन द डाउन साइड एंड Paytm अराउंड 3.39% ऑन द डाउन साइड. अगर मैं देखूं इंडेक्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स की मैं बात करूं, एक ही सेक्टर है जो पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है, दैट इज FMCG. बाकी के 15 सेक्टर नेगेटिव में दिखाई दे रहे हैं. आई थिंक पहली बार ये सिनेरियो हमें ओपनिंग पे ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है. अगर जो नेगेटिव में सेक्टर्स है उनकी बात करूं तो सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है इन प्राइवेट बैंक्स. देन वी हैव IT, ऑयल, ऑटो, मेटल, NBFC, कैपिटल गुड, पावर एंड द लिस्ट गोज ऑन. करंटली 15 सेक्टर है जो दिखाई दे रहे हैं इन नेगेटिव एंड ओनली वन सेक्टर इन पॉजिटिव. The bearish strategy on Nifty and the strategy, I mean, it's a very popular event-based strategy. We call it strip. Right. Okay. Okay, So sure. we buy two ATM puts and also we buy one ATM call. Okay. Okay. Right. And So yeah. yeah. So you're having a yeah. Yeah. I mean, it's a limited risk, but थोड़ा higher risk होता है. But जी. reward is unlimited if you go right on Right. your Right. prediction. Right. So strip, you want to go with a strip that is generally an either way strategy. यहाँ पे I think puts पे ज़्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है. तो you want to go with double lots on put or call? One lot on call. And see, one of the problem now we'll face with the stock is the margin will shoot up like anything. Right. तो stock में आपको trade थोड़ा मुश्किल है. I जी. had an open trade on HDFC Bank, bearish trade, and I could see they have blocked a decent Right. margin. Right. Yeah. Okay. Okay. So Yes, because of the week, I think last week physical the expiry settlement, they yeah. start taking the margins, right? So target, I think I'm expecting it to be double. Okay. So Okay. you're thinking 1,000? Yeah. Okay. So I think sir is having a big view on Nifty. So SL will keep off 100 points and which is 400, and target is of 1,000, which is currently we are trading on 500. So it's double of 500 जो 1,000 का target है. Another positional strategy, it's on the either ways given by sir, जिसे हम कर देते हैं यहाँ पे save. I would like to put a trade here for the viewers on BPCL. Okay, so on a bearish end, we can go with a long put option here. Okay, we'll go with 250 put option, which is one level OTM. Okay, and intraday strategy. So 2.25 currently it's trading. Okay, we can take an SL of around 1.25, which is 1 rupee from here, and we can expect a target of almost around 4. So this is a strategy I think which is a good thing for the intraday, so that you don't need to carry it forward for tomorrow, and I think it can be achieved by today itself. So one strategy by my end on BPCL. So we are making an entry on 2.25. 1.25 is the SL, and 4 is the target which we'll take today. Okay, तो ये strategy को say this strategy would be intraday or positional? It's intraday because ये intraday है because this expiry week it will become fully zero. Okay, fine. So an intraday strategy on the bearish end, sir is going with a single leg option of put option of 48,200. Okay, 460 का एंट्री प्राइस है, 425 का यहाँ पे SL है, एंड 600 का टारगेट लेके इंट्राडे बेरिश एंड पे ये स्ट्रैटेजी जिसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे से. एंड वी कैन सी निफ्टी कैसे अच्छे से हमें एक वेरिएशन बता रहा है. अराउंड 150 पॉइंट्स नीचे था, इट हैज कम रिकवर्ड अराउंड सम पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स रिकवरी है. अराउंड 112 पॉइंट्स ही नीचे है अभी फिलहाल के लिए, एंड 175 पॉइंट्स बैंक निफ्टी नीचे है. हमें अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप दिखाई दे रहा है इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एज वेल. अच्छे खासे ट्रेड्स भी दिए हैं राजेश सर ने, सो उन पे ध्यान रखना है सबको ही. BPCL पे भी हमने एक ट्रेड किया है, एंड वन इज ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी है. एंड जैसे राजेश सर ने कहा था कि रिलायंस में सबसे ज्यादा हम गिरावट जब देखते हैं तब सबसे ज्यादा रिप्रिकॉशन हम देखते हैं निफ्टी पे भी. सो वैसे ही हमें सबसे ज्यादा आज के दिन में रिलायंस ड्रैग होता हुआ नजर आ रहा है.